सबसे पहले मुझे इस स्ट्रेटजी के बारे में जब पता लगा था, वो पता लगा था CMT लेवल 3 की बुक में। सोचिए लेवल 3 की बुक है, CMT लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के लेवल पे जाके आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाई जाती है। तो मैं जब उसकी बुक पढ़ रहा था तो वहाँ पर मुझे पता लग रहा था कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर मैंने इस स्ट्रेटजी को बड़े पीरियड तक उसको टेस्ट किया, उसको ट्राई किया, बहुत अच्छे तरीके से जब वो चलना शुरू हुई, तो आज मैं आपके साथ वो स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मार्केट में अगर साइडवेज रेंज हो जाती है तो यहाँ से एक डायरेक्शन का ब्रेकआउट आना ऑलमोस्ट तय है, क्योंकि ये मार्केट जो है वो बंदरों से बहुत इंस्पायर्ड है, मुझे ऐसा लगता है। बेसिकली मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट का जो नेचर है वो वॉलेटाइल होना है, क्योंकि देखिए मार्केट लोगों से बनी हुई है और लोग बहुत वॉलेटाइल है। आप अपने बारे में सोचिए, मैंने किसी बुक में भी ये बात पढ़ी थी। आप अपने बारे में सोचिए, आपका व्यू, आपका ओपिनियन किसी एक पर्सन के बारे में सुबह कुछ और होता है, शाम को कुछ और हो जाता है। ठीक उस तरीके से मार्केट में आपको सुबह बुलिश लग रही होगी, शाम को बीरिश लग रही होगी। ठीक उस तरीके से किसी कंपनी का रिजल्ट अगर अच्छा आएगा तो कभी आपको लगेगा ये तो बहुत बढ़िया बात है, और कभी आपको लगेगा नहीं यार ये तो हाईएस्ट लेवल का रिजल्ट हो सकता है इसके बाद तो मार्केट नीचे आना शुरू हो जाए। या फिर फॉर दैट मैटर अगर मार्केट नीचे गिर जाती है या फिर उसके रिजल्ट्स बहुत खराब आते हैं, तो आपको कभी लगेगा यार रिजल्ट तो बहुत खराब आया है, लेकिन कभी एट द सेम टाइम लगेगा यार क्या पता ये टर्न अराउंड स्टोरी हो। तो ह्यूमंस जो है, क्योंकि हम मंकी से इवॉल्व हैं, इसलिए हमारा थॉट प्रोसेस भी मंकी से ही इवॉल्व है। और क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस में मार्केट चलती है तो ये भी मंकी से इवॉल्व है। तो ये कभी भी किसी एक डाली पे शांति से नहीं बैठ सकती है। मतलब अगर कोई भी स्टॉक, और मैं आपको हर चीज के लिए बता रहा हूं, कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आपको दिखे जो बहुत ही साइडवेज चल रहा है, क्योंकि एक इंडेक्स होता है वोलेटिलिटी इंडेक्स। ऑल्दो वो तो S&P 500 का होता है, निफ्टी का होता है, लेकिन हर स्टॉक का भी एक वोलेटिलिटी इंडेक्स निकाला जा सकता है। अभी जो विक्स होता है इसका, ये सिक्लिकल होता है। सिक्लिकल का मतलब होता है ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे ही मूव करता रहेगा, ये एक ही डायरेक्शन में लगातार। जोमेटो के शेयर जैसा पिछले 2-3 साल में रिटर्न दिया था, उस तरीके से मूव नहीं करता रहेगा। और ये प्रूवन फैक्ट है। रादर विक्स जिसने बनाया है वो भी ये बोलता है इट इज मेड टू बी सिक्लिकल। और मार्केट्स की जो वॉलेटिलिटी है, मार्केट सिक्लिकल नहीं है, लेकिन मार्केट की वॉलेटिलिटी जो है वो सिक्लिकल जरूर है। तो अगर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो यहां से ब्रेकआउट होने के चांसेस हैं। अब दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड मैं आपको एक बहुत ही एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं। मैं इसको एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबसे पहले मुझे इस स्ट्रेटजी के बारे में जब पता लगा था, वो पता लगा था CMT लेवल 3 की बुक में। सोचिए लेवल 3 की बुक है, CMT लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के लेवल पे जाके आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाई जाते हैं। तो मैं जब उसकी बुक पढ़ रहा था तो वहां पर मुझे पता लग रहा था कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर मैंने इस स्ट्रेटजी को बड़े पीरियड तक उसको टेस्ट किया, उसको ट्राई किया, बहुत अच्छे तरीके से जब वो चलना शुरू हुई, तो आज मैं आपके साथ वो स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूं। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों, ब्रेकआउट अगर आपको मार्केट में कैच करना है तो आपको दो इंडिकेटर चाहिए। मजे की बात यह है कि दोनों इंडिकेटर आपके जो है वो बैंड वाले इंडिकेटर है, वो एनवलप वाले इंडिकेटर है। एक है बॉलिंजर बैंड जो है 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज +-2 स्टैंडर्ड डिवीजन के बैंड्स। दूसरा है केल्टनर चैनल, वो है 20 पीरियड EMA की एवरेज और ATR ऊपर नीचे के बैंड्स। ATR मतलब एवरेज ट्रू रेंज, मतलब मार्केट इस समय कितना वोलेटाइल है। अब यहां पर देखिए, मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं, बॉलिंजर बैंड आपको यह कहता है कि 20 पीरियड का SMA और 2 स्टैंडर्ड डिवीजन, मतलब कितना वो 95% एरिया कवर करता है 2 स्टैंडर्ड डिवीजन के अंदर। अगर ये बैंड लगातार कम होता जा रहा है, मतलब मार्केट शांत होती जा रही है। लेकिन जो केल्टनर चैनल है, जो ATR बेस्ड है, वो कन्वर्जन नहीं हो रहा, वो एज इट इज खड़ा हुआ है। मतलब कि स्टैंडर्ड डिवीजन के बेसिस पे मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गई है। इन टर्म्स ऑफ वॉलिडिटी मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गई है, और अब ये वॉलिडिटी बढ़ने का टाइम आ गया है। यहां पर आपको ब्रेकआउट मिल सकता है। मुझे मालूम है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया है, मैंने बताया था पहले ही कि ये एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूं। आइए मैं आपको चार्ट्स पे लेकर चलता हूं और इसके मल्टीपल एग्जांपल देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहां पर बॉलिंजर बैंड लगा लिया, विच इज अ 20 पीरियड, विच इज बेस्ड ऑन 20 पीरियड SMA। यहां पर देखिए, ये 20 पीरियड का बॉलिंजर बैंड है और 2 स्टैंडर्ड डिवीजन है। इसकी मिडिल लाइन जो मैंने यहां पर हाइड कर ली है। आप सिंपल डबल क्लिक करके मीडियन को हाइड कर सकते हैं। अपर लोअर बैंड को आपने ऐसा कर दिया है और अंदर वाले बैंड को आपने कलर कर दिया है। यहां पर मैंने टाइप किया केल्टनर चैनल, ये रहा केल्टनर चैनल, और ये मेरे स्क्रीन पे ऑलरेडी लगा हुआ है। मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूं। अब दोस्तों, यहां पर आप नोटिस करेंगे, मैं केल्टनर चैनल के जो बैंड्स हैं, इसको मैं अपर बैंड को थोड़ा डार्क कर देता हूं, लोअर बैंड को थोड़ा डार्क कर देता हूं, और मिडल बैंड तो मुझे चाहिए नहीं है वैसे, तो मैं इसको भी यहां से हटा सकता हूं। हमें कौन सा एरिया चाहिए? हमें चाहिए ऐसा एरिया जहां पर बॉलिंजर बैंड केल्टनर चैनल के अंदर आ जाए।
वन डे चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पर नोटिस करेंगे कहाँ पर हमें मिलता है ऐसा सिनेरियो। जब मार्केट में वॉलेटिलिटी स्क्वीज हो जाएगा बहुत ज़्यादा, वहाँ पर हमें ऐसी चीज़ देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये टीसीएस में अगस्त 2020 में ऐसा सिनेरियो आया था। बहुत कम सिनेरियोज आते हैं ऐसे वैसे, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर वो सिनेरियो था जब बॉलिंजर बैंड पूरे तरीके से, इस जगह पर नोटिस कीजिए, यहाँ पर बॉलिंजर बैंड पूरे तरीके से कैल्टनर के अंदर समाया हुआ था। इस कैंडल पे ऐसा था। अब उसके बाद देखिए, यहां से हमें जो मूव देखने को मिला है, ये देखिए मेरे स्टॉक ने 24 बार्स में 24% के आसपास का रिटर्न दिया है। मतलब अगले 24 ट्रेडिंग सेशंस में 24% के आसपास का रिटर्न। आप कैसे कैच करते थे? आप कैसे कैच कर सकते थे? सिंपल, अगर आपका 5 ईएमए 15 के ऊपर है और 15 50 के ऊपर है, आपको बाय करके रखना है। अगर 5 15 के नीचे है, 15 50 के नीचे है, आपको शॉर्ट सेल करना है। यहां पर आप नोटिस करेंगे, अब हमें यहां पर ना तो बीबी चाहिए ना केसी चाहिए। इस जगह पर देखिए, यहीं पर आपको बाय सिग्नल मिला है। अगर आपका ये बाय सिग्नल ऑलरेडी चल भी रहा होता तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम डायरेक्टली यहाँ पर बाय कर लेते। और यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, अगले कुछ दिनों के अंदर आपको शानदार ट्रेड देखने को मिलता है। और जब तक 550 के ऊपर है, आप आराम से इसको चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टॉक ने आपको 95 बार्स में 44% के आसपास का रिटर्न दिया, और एग्जिट के टाइम पर इसने आपको 30% के आसपास का रिटर्न दिया 119 बार्स में। इज़न्ट दिस अमेजिंग? मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर चलते हैं हम एसबीआई में। कोई भी स्टॉक उठा ली, कोई भी अपनी मर्जी से स्टॉक उठा लीजिए, सिर्फ हम उसको डेली चार्ट पे देखेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं, ये बीबी आ गया, ये केसी आ गया। ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम आती हैं। कभी कभी हो सकता है माइनर सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े कि बॉलिंजर बैंड के बैंड्स टच हो रहे हो, बहुत ज़्यादा बाहर ना हो, लेकिन कोशिश करेंगे कि ना ही करना पड़े तो अच्छी बात है। दोस्तों अगला एग्जाम्पल हम श्रीराम फाइनेंस का देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एसबीआई वाला हटा देंगे यहाँ से। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे श्रीराम फाइनेंस देख लेते हैं। श्रीराम फाइनेंस को अगर आप यहाँ पर नज़र डालें तो इस जगह पर ये देखिए, यहाँ पर अराउंड 3 जून को इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, आपका बॉलिंजर बैंड केल्टनर के अंदर आ गया था। और उसके बाद मैं यहाँ पर मूविंग एवरेजेस को एक्टिवेट कर देता हूँ और केसी और बीबी को हटा देता हूँ। यहाँ पर हमें 2 दिन के बाद ट्रेड मिलता है। और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, आपके स्टॉक ने 11 बार्स में 22% के आसपास का मूव दिया है, और उसके बाद भी आपका 5 ईएमए 50 के नीचे नहीं आया है, और आपको 70 बार्स में 43% के आसपास का मूव मिला है। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अ मैसिव मूव। दोस्तों इस तरीके से आप मार्केट में अच्छे ब्रेकआउट्स कैच कर सकते हैं। तो ब्रेकआउट कैसे कैच करते हैं, साइडवेज मार्केट कैसे काम करती है, ऑप्शन सेलिंग के थ्रू अपने लिए इनकम कैसे कमानी है, ये सारी की सारी चीजें मैं अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में डिटेल में कवर करता हूं। दोस्तों इस प्रोग्राम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और हाँ, मैं आने वाले ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में अपना एक प्रोप्राइटरी इंडिकेटर जो मैंने बनाया है, ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है, वो मैं अपने सारे कैंडिडेट्स के साथ फ्री में शेयर करूंगा, जो आपको डायरेक्टली सिर्फ सिग्नल देगा। सो दैट अब अगर आपके इमोशंस बीच में आते हैं, वो इमोशंस कभी बीच में नहीं आएंगे। अगर चार्ट पे ग्रीन कलर के डॉट्स आ रहे हैं करना है, रेड कलर के डॉट्स आ रहे हैं करना है, और कुछ नहीं करना है। अपनी मर्जी का सिर्फ एक टाइम फ्रेम लगाना है और वहां पर वो स्ट्रेटेजी काम करेगी। सारे एसेट क्लासेस में वो स्ट्रेटेजी काम करती है, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, इक्विटी मार्केट हो, या कोई भी और प्रोडक्ट हो जो इंडिया में ट्रेड नहीं भी होता है, चाहे वो क्रिप्टोज हो गए, फॉरेक्स हो गए। अगर आप इंडिया के बाहर से सेशन अटेंड कर रहे हैं तो ये सारे के सारे एसेट क्लासेस पे काम करता है, ब्रॉडली सारे टाइम फ्रेम में भी काम करता है। और मैं उसकी शीट भी शेयर करता हूं कि किसके साथ ये ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा भी देता हूं। सो फॉर एग्जांपल, अगर हम डिक्सॉन का चार्ट देखते हैं, किसी भी स्टॉक का चार्ट देख लीजिए, ये देखिए डेली चार्ट देखिए। इस जगह पर डिक्सॉन ने जब आपको एक ट्रेड दिया, इट वेंट अप टू 50 बार्स में 16% के आसपास ऊपर गया था। अगर इसने कोई खराब ट्रेड देना था तो इसने आपको एक माइनर सा लॉस देके एग्जिट करा दिया था। यहां पर देखिए 4.5% के आसपास का लॉस था अगर ट्रेड खराब था, और अगर ट्रेड अच्छा था तो अप्रोक्सीमेटली 16% का प्रॉफिट। इस समय भी डिक्सॉन ने जो सिग्नल दिया है, यहां पर मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन फिलहाल आप 17.5% के प्रॉफिट में खड़े हुए हैं अगर आप डिक्सन के फ्यूचर्स को, ऑप्शन को के बैठे होते तो। दोस्तों ना सिर्फ डिक्सन में, फॉर एग्जांपल अगर आप स्विगी का चार्ट लगा लीजिए तो यहां पर देखिए कितना बढ़िया इसने आपको ट्रेड दिया था। यहाँ ट्रेड भी इसने आपको बहुत अच्छा दिया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम स्विगी की बात कर रहे हैं तो जोमेटो की भी बात कर लेते हैं। ये देखिए कहां पर इसने आपको था, 234 रुपए से लेकर इसने एग्जिट कहां पर कराया, तकरीबन 350 के रेट पे। हाई कितना दिखाया, अप्रोक्सीमेटली 370 के आसपास। उससे पहले में भी आपको बिठाया था। अभी फिलहाल भी उसने बहुत पहले सिग्नल दे दिया था, और अभी पिछले कई महीनों के लो, और अभी पिछले कुछ दिनों के लोएस्ट लेवल पे फिलहाल जोमेटो ट्रेड कर रहा है। दोस्तों आप ये इंडिकेटर देख रहे हैं, सिर्फ ग्रीन और रेड कलर के डॉट्स दे रहा है। आपको कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, ये इंडिकेटर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। आप अपना काम करते करते सिर्फ इस इंडिकेटर पर फोकस कीजिए,
करना है, तो यहाँ पर आप अपने इमोशंस को बेटर कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में सबके लिए अवेलेबल रहेगा। तो आपको ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम की जो भी डिटेल्स चाहिए कमेंट में ले लीजिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।